इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कब एक एंटिटी अपनी लाइबिलिटी को एज अ करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई करेगी। इसे डिफाइन किया गया है इंडेस 1 में, जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर 4 कंडीशन दिए और कहा है कि कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर ले तो आपको आपकी लाइबिलिटी को एज अ करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई करना है। फर्स्ट कंडीशन है रिलेटेड टू नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। यदि एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसकी लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो उसे करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई करेगी। यदि वो लाइबिलिटी प्राइमरली होल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस है, तो अगेन सेकेंड कंडीशन के हिसाब से इसे आपको एज अ करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल हो गए आपके कैश क्रेडिट हो गया, आपका बैंक ऑडी हो गया, आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग रखे हुए हैं, तो ये सारे आपके सेकेंड कंडीशन के हिसाब से करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। थर्ड कंडीशन है आपके रिपोर्टिंग पीरियड के एंड से देखी जाएगी। दैट मीन्स इफ कोई लाइबिलिटी है जो ड्यू हो रही है फॉर सेटलमेंट विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो उसे आप करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई करेंगे। एंड द फोर्थ कंडीशन है कि एंटिटी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ दैट लाइबिलिटी फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब आपके पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है टू सेटल द लाइबिलिटी। दैट मीन्स क्या होगा कि आपके पास कोई लाइबिलिटी है, ओके, और आप उसे डिफर कर पा रहे हो। अनकंडीशनल यहां पे मतलब हो गया कि आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या डिले पेनल्टी के बिना उसे आप सेटल कर पा रहे हो एटलीस्ट 12 मंथ के लिए फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो आप उसे क्लासिफाई करोगे एज अ करंट लाइबिलिटी। अब ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप सीधा सीधा उसे नॉन करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई करोगे।